माइक ऑन करें, उसके बाद माइक ऑफ कर दें। तो इस पूरे डिव स्ट्रक्चर को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने पहले फाइंड आउट करवाया एग्जैक्टली अपनी इस डिव को, इसकी हाइट मुझे 35 तक देनी, इट्स इनफ। तो ये मैंने 35 तक आगे इसको स्टॉप करवा दिया और ये HTML के स्ट्रक्चर पे गया और हेडिंग वाली डिव को मैंने यहाँ से कॉल कर लिया, फाइंड आउट करके आसानी से हो सकता है, ठीक। और ये मैंने पूरी डिव को यूज़ कर लिया। रैपर के अंदर चला है सिस्टम, तो वही रैपर के अंदर चलता रहेगा। और रैपर आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, आपको बता रहा है कि रैपर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गैप दिया और माउस को यहाँ लगे पेस्ट कर दिया। कंटेंट हमारे पास चेंज हो रहा है, लिखा हुआ रहा है डेली सेल्स, तो हम लोग डेली सेल्स कर देते हैं इसको चेंज करके कंटेंट को। मैं कीबोर्ड के अंदर ई का प्रॉब्लम हो रहा है, ई टाइप नहीं हो पा रहा मेरे पास, तो इसलिए मैंने ऐसे ही सेल डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। आई डोंट नो कि ये आपके पास बॉक्स जनरेट होगा या नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको फिर से देख लूँगा, ठीक। उसके बाद आपके पास ये बॉक्स आ रहा है और वो भी पोजीशन एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। 20 20 20 और 20 के अंदर हम लोग को मार्जिन भी यूज़ करनी है, तो इसलिए मैं 18 का स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा। ये आपके पास आ गया डेव, और इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ कर लिया वापस स्ट्रक्चर डेव क्लास, और इस क्लास के अंदर हम लोगों ने रख लिया, मैं कह देता हूँ इसको इनर, इसका नाम सिर्फ लग दिया मैंने इनर, राइट। और ये मैंने कॉल करवा दिया इसको यहाँ लाइक दिस। और इसी के अंदर आपने IMG कॉल कर लिया, IMG का स्ट्रक्चर है पूरा सर्कुलरली आ जाएगा, उसमें बॉर्डर रेडियस वगैरह लगा हुआ है, तो हम लोग बॉर्डर रेडियस वगैरह भी लगा लेंगे इसी के अंदर ही। ठीक है, ये इमेज आ गई मेरे पास। ये सर्कुलरली इमेज स्लाइस नहीं होनी चाहिए, ये गलती है। तो इस गलती को सही करने के लिए मैं पूरी स्क्वायरी पिक्चर को ही यूज़ करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ, बट सर्कुलरली कर लूँगा। कभी भी स्लाइसिंग आपके पास सर्कुलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जितनी भी स्लाइसिंग है सारी रॉन्ग है, आपके पास स्लाइसिंग सर्कुलरली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको यूज़ कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए। उसके बाद मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि H3 मेरे पास शूट हो रहा है, हम H3 शूट कर सकते हैं इसी के अंदर ही, और ये मैंने H3 शूट कर दिया इसमें। सब सही चला, H3 शूट कर दिया मैंने इसमें। आगे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि डिव आगे आइडिया हो जाए कॉल हो रही है नहीं हो रही है। सेव कर दें, शायद कुछ रह गया रिमेनिंग पोर्शन, तो मैंने सेव किया। आगे आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये मुझे ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा था, ये बॉर्डर क्लिक नहीं हो पा रहा है। अब बॉर्डर क्यों ख़राब कर रहा है, प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये आपके ये जो हम लोगों ने डिव का स्ट्रक्चर बनाया है, ये अपनी हाइट पूरी नहीं ले रहा होगा, हाइट में मसला हो रहा होगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपके पास ख़राब हो रहा है, डिसमिस हो रहा है। आसान है काफ़ी चीज़ें, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। ये आपके पास आ रहा है ऊपर स्ट्रक्चर, और ये बॉडी बॉक्सेस आ रहे हैं आपके पास बने हुए। जब आपके पास दो चीज़ आपस में मिल रही होती हैं, जैसे कि ये जो बॉर्डर है वो इस हेडिंग का है लेकिन जा रहा ऊपर है, यहाँ पर शूट हो रहा है, तो ऐसे के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लियर बोथ। हम CSS में जाते हैं और वहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, डॉट क्लियर नाम रख लो आप इसका, C रख लेता हूँ मैं इसकी क्लास का नाम, बहुत है। और हम कहते हैं ये क्लियर बोथ, मतलब ये बोथ साइडेड क्लियर कर दे। आपको उस डिव के स्ट्रक्चर के नीचे इसको कॉल करना है, दैट्स ऑल, काम हो जाएगा आपके पास सिंपल। एक एम्प्टी डिव हम लोगों ने कॉल करी, डिव क्लास, और कह दिया क्लियर बोथ। अब ये दो चीज़ आपस के अंदर कोलैब कर रही थी, मिल रही थी, ये आपस में सेपरेट हो जाएंगी, मिलेंगी नहीं अब, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट अलग, ये ऑब्जेक्ट अलग, आपके पास सारा का सारा मामला कंप्लीटली सेटल हो गया जिस तरह से हमें चाहिए। अब आपके बॉक्स स्ट्रक्चर, उसके बाद डिव के अंदर पहले मैं डिव नहीं दे रहा जानबूझ के, मैं हेडिंग को कॉल करवाता हूँ, डिव उसके नीचे शूट करूँगा। ये आपने कह दिया प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर टेक्स्ट आना चाहिए, क्लिक करके लिख दिया मैंने प्रोडक्ट नेम। मैंने आपको बताया कि
तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसी के अंदर ही H2 एंड H2 के अंदर मैं स्पान कॉल कर लूँगा, स्पान, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर्टी देने में आसानी हो जाए। अब हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि 199 लिखा हुआ है, सॉरी 99 लिखा हुआ है, $99, और यहाँ पर $200। इसके बाद डिफ का स्ट्रक्चर आ जाएगा, CSS की कंप्लीट प्रॉपर्टी दूंगा, आइडिया हो जाएगा किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से नहीं। इसका नाम लोग ABC रख देते हैं। और मुझे इसके अंदर सबसे पहले UL का स्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको ड्रीमवेवर बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है। जब हम लोग इंसर्ट यूज़ करते हैं, इंसर्ट, तो ये आपको यहाँ पर पूरा UL बनाकर देता है आसानी से, हमारी मेहनत नहीं होती। UL बना दिया इसने, LI कहाँ, LI बना दिया। आप आराम से इसमें रहते हुए अपना ऑसम फोन कॉल कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, वहाँ पर ऑसम फोन आ जाएगा। इस डिफ की क्लास को मैंने कॉल किया जो पूरे स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है, CSS में आया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और टेलैंड डॉट हम लोगों ने यहाँ पर कह दिया कि आप कॉल करने जा रहे हो IMG के ऊपर रहते हुए। IMG को मैंने हिट किया और कहा कि इसकी विड्थ और हाइट स्पेसिफिक होनी चाहिए और बॉर्डर रेडियस 100% होने चाहिए। बॉर्डर विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए वो आप एडजस्ट कर लो, इस साइज़ आपको प्रॉपर चाहिए। कम होगी तो कम कर लूँगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कर लूँगा। और मेरे ख्याल में मैंने अभी इनर वाली क्लास की CSS की डिफ का स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, तो मैंने इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, और आप वर्थ को यूज़ कर लेते हो, और वर्थ को हम कहते हैं 18%। और कहाँ मार्जिन, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट दोनों में आना चाहिए। टॉप और बॉटम में पिक्सल में दे सकता हूँ और लेफ्ट राइट में परसेंट में दे देता हूँ। हम लोगों ने यूज़ कर लिया 1%। डाल के लिए अलग से क्यों नहीं लाए? ये 100% इसके अकॉर्डिंग आ गया, बॉर्डर रेडियस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज को मैंने बैलेंस कर लिया, और मुझे लगता है कि साइज थोड़ा सा बड़ा ही आ रहा है, तो अब 200 को 150 तक हम लोग कर लेते हैं। इसके अंदर ही बॉक्स शेडो लगा हुआ है, यूज़ करते हैं बॉक्स शेडो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लर और कलर। ये आपके पास आ गया। अब H3 की प्रॉपर्टी यूज हो रही है इधर, और उसके बाद H2, और H2 के अंदर हम लोग स्पान यूज कर लेंगे। मेरे ख्याल में रेड एम्फेसाइज हो रही है, वो तो मैं रेड कॉल करवा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करने की ज़रूरत होगी, और इसी में स्पान को कॉल कर देते हैं, तो उसमें आएगा स्पान एंड यूज ए ब्लैक कलर। मैंने साइज में कमी कर दी। हमने यूज कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, इसी के अंदर पूरी प्रॉपर्टी कॉल करवाता जा रहा हूँ ताकि कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। नोटिस कर सकते हो तो आपका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और जो आपकी मेन डिफ चल रही है, इसी में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। देन पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, बिल्कुल सही से आ रहा है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को कोई भी मसला हो तो पूछो।
अब बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो डिव बना कर आप लोग कॉल कर लेना, ये वाला, ठीक है। और मैं यूं कर लेता हूँ, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए जैसे कॉपी पेस्टिंग ले लेता हूँ। ये यूएल बना हुआ डिव भी बनी हुई है, ठीक है। इसमें यूएल के अंदर आपके ऑसम फोल्ड्स कॉल हो जाएंगे और ये ऑसम फोल्ड्स एंकर टैग के अंदर होंगे सिंपली, ठीक है। तो ये सब कुछ, ये जो स्टार है ये भी ऑसम फोल्ड से कॉल हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिव होने के बाद अपने स्ट्रक्चर कैसे यूज करती है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। मैंने पूरा इनर को यूज किया, कॉपी 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स मैंने इसको यूज कर लिया। कोई बॉर्डर का स्ट्रक्चर तो है नहीं जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये आराम से आ रहा है आपके पास और हम चाहते हैं ये मैनेज हो जाए, तो हम इसको लिख देंगे फ्लॉट लेफ्ट। ओके, इजीली एडजस्टेबल, सब कुछ अपनी जगह पर प्रॉपर आ गया है, आपका काम बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। हमें रिस्पॉन्सिव करना है, हम उसकी तरफ चलते हैं। वही वाली बात, मीडिया एंड मीडिया। अब मैं ज़रा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लूँ, ज़रा मेरा कीबोर्ड मसला कर रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक तो सबको बात? जब इस तरह के ड्रॉप डाउन आते हैं तो हम स्लाइडर पूरा गायब कर देते हैं। ये हम इसकी बुलेट पॉइंट्स को गायब कर देते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव का रूल होता है। तो ऐसी चीज जो अनकंडीशनल है तो हम डेस्कटॉप पर तो विजिबल रखेंगे, लेकिन मोबाइल पर जाने के बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। हम लिखते हैं डिस्प्ले नन, नहीं रिक्वायर्ड, खत्म। तो जब रिस्पॉन्सिव पर जाएंगे ये स्ट्रक्चर आपके पास से एम्प्टी होना चाहिए। ये सब कुछ क्रैश हो रहा है, खराब हो रहा है, ये हमें सही करना है। और सही करने के लिए आपने डिफ को पिक किया, सब कुछ खराब है, आई नो वेरी वेल। बॉक्स को मैंने चूज किया, अब जो बॉक्सेस हमारे पास खराब हो रहे थे मैंने रिफ्रेश किया, परफेक्ट, काम एक्यूरेट हो रहा है आपके पास, ठीक है। ये सब डिस्टर्ब है, सीएसएस में गया, इसके डिफ का नाम मैंने रखा था इनर, हमने कॉमा दिया और इसको भी 100% के अकॉर्डिंग पुट करवा दिया, सॉरी 50% के अकॉर्डिंग। तो जो रिस्पॉन्सिव का स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी जाके ख़राब नहीं होगा, आपका सिस्टम आ रहा है। पिक्चर स्ट्रेचिंग लग रही है तो हम लोगों ने पिक्चर को हाइट दी हुई है इसलिए स्ट्रेचिंग लग रही है। अगर हम हाइट हटा देंगे या कम कर देंगे तो वो उसकी स्ट्रेचिंग वाला सिस्टम कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए आप सबसे पहले मेजरमेंट यहाँ पर कर लो। मुझे याद है अच्छे से मैंने इसकी कंडीशन डिफाइन की हुई है।
ये लगी हुई इसकी कंडीशन बॉक्स साइज करके। मैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होकर गया और कहा बैकग्राउंड साइज जो भी आपको देना हो, ठीक है। अब मैं 200 पिक्सल देना हो, 300 पिक्सल देना हो, ये हमारी मर्जी है। तो आप बैकग्राउंड साइज को यहाँ पर मैनेज कर रहे हो, विड्थ को मैनेज नहीं कर रहे। मैं आपको थोड़ा सा आउटपुट करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी हो रहा है, ये रिपीटिशन में जा रही है। और हमें अगर रिपीटिशन नहीं रिक्वायर्ड तो हम लिख देंगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। सिंगल एरिया, सिंगल स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोगों ने डिफ पर भी हाइट दी हुई है तो वो भी हम लोग कंडीशनली डिफाइन कर देते हैं। अभी तो फिलहाल इसलिए दे रखी थी क्योंकि कंटेंट नहीं था, वरना हाइट नहीं देते, हाइट आउट होती है, पता है आपको यार ये बात। तो अब देखो पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर फर्स्ट रो के अंदर ही बेहतर होने लग गया, फर्स्ट रो में ही। अगर मैं इन आइकॉन्स की बात करूंगा तो ये आइकॉन्स CSS3 के अकॉर्डिंग ही डिस्टर्ब है, वरना डिस्टर्ब नहीं होते, मतलब हमने इसके ऊपर काम नहीं किया।